हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिषेक क्लासेस। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे साइंस का 9th क्लास का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स जो आज नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंस को हमने फर्दर क्लासीफाई किया था एलिमेंट और कंपाउंड में। उसके बाद देखे थे हमने इम्प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, और मिक्सचर को क्लासीफाई किया था होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में। तो आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनमें एक से अधिक तरह के पार्टिकल प्रेजेंट हो। द सब्सटेंस कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है जी, उन्हें हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं, या फिर हमें उन्हें मिक्सचर भी कह सकते हैं। मिक्सचर की क्या डेफिनेशन होगी? व्हेन टू और मोर देन टू टाइप ऑफ सब्सटेंस मिक्स विद ईच अदर इन एनी रेशो। जब दो या दो से अधिक तरह के सब्सटेंस को हम मिक्सचर करते हैं किसी भी रेशो में, तो उसे हम क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। और मिक्सचर को क्लासीफाई किया था हमने होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर वे मिक्सचर होते हैं जो कि एक ही फेस को शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया था सोल्ट वाटर। सोल्ट वाटर, जब वाटर में हम सोल्ट को मिक्स करते हैं तो मिक्स होने के बाद हमें वो सॉल्यूशन हमें सिर्फ एक ही फेस में दिखाई देता है, उसमें साल्ट हमें अलग से दिखाई नहीं देता। तो हम उसे क्या कहेंगे? वन फेज होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है जी। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? जिसमें दो या दो से अधिक फेज दिखाई दे, उसे हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसके लिए आप ऑयल और वाटर को मिक्स कर दीजिए, और उसे आप जब मिक्स करोगे तो क्या होगा? पानी अलग दिखाई देता है, और जो ऑयल होगा वो अलग दिखाई देगा। ठीक है जी। तो ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो देखते हैं इनके कुछ और पॉइंट। होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर, मेनली इनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये क्या है। होमोजीनियस मिक्सचर को हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इन्हें मिक्स करते हैं तो ये एक ही फेस दिखाई देता है। मिक्स होने के बाद इसमें दो अलग अलग चीज़ें, दो अलग अलग फेस दिखाई नहीं देते, इसलिए हमें ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि ओवरऑल ये एक ही फेस हमें शो कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए साल्ट सॉल्यूशन, अभी हमने एग्जांपल देखी साल्ट सॉल्यूशन की। जब वाटर में हम साल्ट को मिक्स करते हैं तो वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, और वो उसे साल्ट उसमें अलग दिखाई नहीं देता। ठीक है जी। तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड, हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कोलाइडल और सस्पेंशन। कोलाइडल्स क्या होते हैं? कोलाइडल वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जो इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है जी। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो इनसोल्यूबल होते हैं उन्हें हम कोलाइडल्स कहते हैं। और सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ बड़े होते हैं, और ड्यू टू ग्रेविटी वे सेटल डाउन भी हो जाते हैं। किसमें? हमारे मिक्सचर में। कोलाइडल की जो एग्जांपल है मड वाटर। मड वाटर मतलब जो जिसे हम चिक्कड़ कह सकते हैं, तो उसमें क्या होते हैं? जो पार्टिकल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है जी। पर वो जब हम उन्हें अपनी फिंगर्स में लेके रब करेंगे तो वो हमें फील होते हैं कि इसमें पार्टिकल्स अलग से हैं। तो क्या हुआ? वो माइक्रोस्कोपिक है पर इनसोल्यूबल है, पर वो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे पा रहे, इसलिए हम उन्हें कोलाइडल मिक्सचर कहा जाता है। और सस्पेंशन, मेनली स्टूडेंट्स इस होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में हम पार्टिकल्स के साइज के हिसाब से उनके डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है जी। और सस्पेंशन में सैंड इन वाटर, मतलब कि आप पानी में एक ग्लास वाटर में सैंड को डालिए तो उसमें क्या आएंगे? जो सैंड के, रेत के जो पार्टिकल्स होंगे वो हमें अलग से दिखाई देते रहते हैं, वो हमें नंगी आंखों से भी दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे कुछ बड़े साइज के हैं, इसलिए वो हमें सॉल्यूशन में दिखाई देते हैं। पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। अभी बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, और कोलाइडल में भी पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, वो भी हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। और सस्पेंशन में पार्टिकल कैन बी सीन विद नेकेड आइज, इन्हें हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। इसके लिए आपको
जो एग्जांपल इज सैंड इन वाटर, कि हम जब एक गिलास वाटर में जब सैंड डालते हैं तो वो हमें साफ साफ दिखाई देती है। उसे डिज़ोल्व करते हैं तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, पूरे वाटर में डिज़ोल्व भी हो जाते हैं, पर वो हमें ऊपर टॉप पे और बॉटम में सेंटर में हर जगह पार्टिकल्स अलग से दिखते रहते हैं उनके। ठीक है जी। आगे साइज, जो होमोजेनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स का साइज होता है वो 0.1 से लेके 1 नैनोमीटर होता है, मतलब कि बहुत छोटा है। नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻⁹, मतलब कि एटम के साइज के लगभग पार्टिकल्स का साइज होता है। और कोलाइडल में पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 1 से लेके 1000 नैनोमीटर होता है। इसमें पार्टिकल्स कुछ बड़े होते हैं। मड वाटर में जैसे मैंने बताया कि पार्टिकल्स हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, पर वो हमें रब करने पे फील होते हैं। ठीक है जी। उस सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो अबव 1000 नैनोमीटर होता है, वो काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए वो हमें नंगी आंखों से नेक्ड आई से दिखाई देते हैं। होमोजीनियस में स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, होमोजीनियस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, यूनिफॉर्मली फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू आउट, पूरे जो सोल्यूशन होता है उसमें यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। ठीक है जी। और कोलाइडल्स में भी स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, इसमें भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं, कि इनके पार्टिकल्स में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, साइज का हल्का फुल्का फर्क ही है, पर जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स है वो काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है जी। तो सस्पेंशन में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, कि जो सस्पेंशन मिक्सचर होगा उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, कि कहीं पे ज़्यादा हो सकते हैं कहीं पे कम हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए सैंड इन वाटर, जब हमने सैंड को क्या हुआ, मिक्स किया वाटर के अंदर, तो क्या आएंगे, सैंड के कुछ पार्टिकल्स बॉटम पे ज़्यादा होंगे, टॉप पे कम होंगे, और कुछ देर बाद जब हम उसे छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो सारे पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। तब भी हम कह सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, कि पानी के टॉप के ऊपर तो क्या हुआ, सरफेस के ऊपर तो पार्टिकल्स कम है, पर जो पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो गए वहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजीनियस में पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, होमोजीनियस में पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, क्योंकि वो जो सोल्यूशन होता है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। उनके बीच में जो पार्टिकल्स, जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, साल्ट या चीनी वहाँ पे क्या करती है, अपना स्पेस कवर कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है, तो वो उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं हो पाते। और कोलाइडल में पार्टिकल्स सेटल डाउन, इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, पर वो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते। इसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कहा जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हेल्प से पार्टिकल्स को अपने सेपरेट करता है उनके अकॉर्डिंग टू शेप, साइज और डेंसिटी से। ठीक है जी। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस कि हम क्या करते हैं, स्पिन करते हैं, जो भी हमारे पास मिक्सचर होता है उसको स्पिन किया जाता है, और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने साइज और शेप के अकॉर्डिंग सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है जी। सस्पेंशन में भी पार्टिकल्स जो है सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें हमें कोई स्पेशल प्रोसेस की लोड नहीं है। जब आप पानी में रेत को डालोगे और उसको डिजोल्व करके थोड़ी देर छोड़ दोगे तो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स अपने आप नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। आगे देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर में लाइट डू नॉट स्कैटर, इसमें जो लाइट होती है वो स्कैटर नहीं होती, मतलब अलग अलग फैलती नहीं या रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। ठीक है जी। और कोलाइडल्स में स्कैटर लाइट, इसमें जो लाइट होती है वो स्कैटर हो जाती है। एग्जांपल देखते हैं, और इसे टिंडाल इफेक्ट भी कहता है। टिंडाल इफेक्ट क्या होता है, इसकी एग्जांपल देखते हैं कि आपके रूम में एक होल है, और होल में से अगर अपने सूरज की रोशनी आ रही है तो उसका पाथ हमें दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो हवा में पार्टिकल्स है, ठीक है, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, वो हमें वैसे तो दिखाई नहीं देते, पर जब वो लाइट, सूरज की किरणें जब उससे टकराती है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट होने की वजह से वो क्या करती है, अपना पाथ शो करती है। ठीक है जी। तो इसी को टिंडाल इफेक्ट कहा जाता है। सस्पेंशन में लाइट स्कैटर हो जाती है, इसके पार्टिकल्स तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो इसमें लाइट स्कैटर होनी ही होनी है। ठीक है जी। आगे देखते हैं होमोजीनियस कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें
कंपोनेंट्स को हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर पाते। ठीक है जी। कोलाइडल कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसमें भी कोलाइडल्स में जो पार्टिकल्स है वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं किए जाते। इसमें आपको बताया था सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करना पड़ता है, उससे पार्टिकल्स को हम अलग कर पाते हैं। ठीक है जी। और लास्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन में कंपोनेंट कांट भी नहीं, यहाँ पे कैन भी आएगा। कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस, इसमें जो हम पार्टिकल्स होते हैं उसे हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर पाते हैं। इसके लिए नॉर्मल आप अपने घरों में भी जो सिंपल छन्नी होती है, आप रेत और पानी को मिक्स कीजिए, उसके बाद उसको छन्नी से छान दीजिए, पानी अलग हो जाएगा और जो पार्टिकल्स होंगे वो छन्नी में रह जाते हैं। या फिर जो फिल्टर पेपर आता है आप उससे भी इसे फिल्टर करके अलग कर सकते हो। ठीक है जी। इसी को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है जी। होमोजीनियस वाले में होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है, और जो कोलाइडल्स होता है कोलाइडल मिक्सचर को हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। बट ये होता लुक लाइक होमोजीनियस, पर ये हमें होमोजीनियस मिक्सचर की तरह दिखाई देता है। ठीक है जी। और सस्पेंशन ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। आगे देखते हैं इन्हीं पार्टिकल्स और से जो होमोजीनियस हेटेरोजीनियस मिक्सचर देखा, उनके पार्टिकल जो मिक्स होते हैं और जो मीडियम होता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है जी। सबसे पहले सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स मिक्स होते हैं, जो चीज़ घुलने लायक होती है, मिक्स होने लायक होती है, जिसे सोल्यूट कहा जाता है, उसे हम सोल्यूट कहते हैं। और जिसमें ये घुलता है, जो मीडियम होता है, उसे हम सोलवेंट कहते हैं। ये चीज़ तो आपको पता ही है, सोल्यूट, सोलवेंट और सोल्यूशन। सोल्यूट जो चीज़ घुलती है, सोलवेंट वो होता है जिसमें वो चीज़ घुल रही है। ठीक है जी। दो अलग हो गई चीज़ें, एक हो गया चीज़ घुलने वाली, दूसरा हो गया जिसमें वो मिक्स होगी, जिसमें वो घुलेगी। ठीक है जी। और थर्ड सोल्यूशन, जो उन दोनों के मिक्स होने पे जो हमारे पास सोल्यूशन तैयार हुआ है उसे हम सोल्यूशन कहते हैं, फाइनल मिक्सचर जो तैयार हुआ है। ठीक है जी। तो फर्स्ट ट्रू सोल्यूशन हमने चेक कर लिया। सेकंड कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होते हैं, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसे हम डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, द फेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। ऐसा फेज जो कोलाइडल फॉर्म में प्रेजेंट हो, कि हमारे पास कुछ भी एक मिक्सचर है, ठीक है जी, उसमें जो हमने पार्टिकल मिक्स किए हैं वो डिस्पर्स्ड फेज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है जी। उसे हम डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है। और जिसमें ये मीडियम जो जिसमें ये अपने मिक्स होते हैं उसे हम डिस्पर्सिंग मीडियम कहा जाता है। ठीक है जी। कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन मीडियम, उसे हम डिस्पर्सिंग मीडियम कहेंगे। नेक्स्ट है सस्पेंशन सॉल्यूशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, सस्पेंडिंग पार्टिकल्स, और मीडियम को मीडियम ही कहा जाता है। आगे देखते हैं टाइप ऑफ कोलाइडल्स। कोलाइडल मतलब कि मिक्सचर की इम्प्योर सब्सटेंस है जिसमें दो तरह के पार्टिकल्स को मिक्स किया जाता है। कि स्टूडेंट्स जो मिक्सचर होता है या जो अपने डिस्पर्स फेज या जो मीडियम होता है, जो मतलब सोल्यूट सोलवेंट्स होते हैं, वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में, जरूरी नहीं है वो लिक्विड फॉर्म में हो, वो सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। तो उसी पे बेसिस ये टाइप्स ऑफ कोलाइडल्स दिए हुए हैं, इन्हें देखते हैं हम। फर्स्ट जो कॉलम है डिस्पर्स फेज, वो पार्ट्स जो मिक्स होगा। डिस्पर्स मीडियम, वो पार्ट जिसमें ये मिक्स होंगे। और उसके मिक्सचर को क्या कहेंगे, उसके सोल्यूशन को क्या कहेंगे, वो है टाइप ऑफ कोलाइड्स। वो कैसे है कि मिक्सचर तैयार होंगे, और एग्जांपल उनकी एग्जांपल से देखी है। तो सबसे पहले देखते हैं सॉलिड इन सॉलिड, कि सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया जाना। ठीक है जी। तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड सोल। इसके जो मिक्सचर, इसका जो सोल्यूशन बनेगा, इसका जो, उसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड सोल। इसकी एग्जांपल है जेमस्टोन। जेमस्टोन वो कलरफुल पत्थर या फिर जो मार्बल्स होता है उसे हम कहते हैं जेमस्टोन। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, सॉलिड सॉलिड में मिक्स होता है। क्योंकि पत्थर कैसे तैयार होता है, पत्थर की जो खानें होती हैं काफ़ी टाइम प्रेशर के वजह से वो जो धरती के अंदर पत्थर में मिक्स होता है। इसीलिए जब हमारे घरों में हम देखते हैं जो मार्बल्स वगैरह होते हैं उसमें जो अलग अलग धारियाँ या रेशे होते हैं वो इसी वजह से होता है, उसमें एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में मिक्स हुआ होता है। ठीक है जी। और जेमस्टोन वो कलरफुल पत्थर जो नग वगैरह जैसे यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम जेमस्टोन भी कह देते हैं।
ठीक है जी। आगे देखते हैं सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करना, तो उसका जो सोल्यूशन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, सोल। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल है मड। मड मतलब चिकट वाला पानी। चिकट वाला पानी में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो सॉलिड्स होते हैं और पानी में लिक्विड में वो मिक्स होते हैं। ठीक है जी। तो इसे हम क्या कहेंगे, सोल। मेनली जो टाइप ऑफ कोलाइडल्स जो बनेंगे, इन्हें कई नाम याद रखना जरूरी है। ठीक है जी। नेक्स्ट है सॉलिड इन गैस। ठीक है जी। सॉलिड का गैस में मिक्स होना, देखो कितनी अजीब बात है ना कि एक सॉलिड गैस में मिक्स होगा। देखते हैं इसकी एग्जांपल। इसे हम क्या कहेंगे, एरोसोल और स्मोक। सॉलिड्स मतलब जो हमारे ऑटोमोबाइल में से जो धुआं निकल रहा है उसमें क्या होते हैं, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है जी। तो वो क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं और वो निकल के बाहर हवा में गैस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है जी। तो उसे हम क्या कहेंगे, एरोसोल। एग्जाम्पल स्मोक, धुआं। नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है जी। लिक्विड का सॉलिड में मिक्स होना, इसे हम क्या कहेंगे, जेल। और एग्जांपल है जेली, कि लिक्विड जो हमारी जो जेली या हेयर जेल जो देखते हैं हम, या फिर जो खाने पीने वाली जो कैंडीज होती है जेली, उसमें क्या होता है, वो आप लोगों ने देखी होगी वो कैसी की होती है ना, उसमें लिक्विड को सॉलिड में मिक्स किया होता है, तब वो जेली फॉर्म शो करता है। ओके स्टूडेंट्स। आगे है लिक्विड इन लिक्विड। ये तो आम ही हम देखते हैं कि लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करना, इमल्शन, इसे हम इमल्शन कहते हैं सॉल्यूशन को। एग्जांपल है मिल्क, कि जो हमारे घरों में दूध देने वाले होते हैं वो अक्सर मिल्क के अंदर जो लिक्विड होता है उसमें पानी मिक्स करके लेके आते हैं, तो वो लिक्विड में मिक्स हुआ। ठीक है जी। आगे है लिक्विड इन गैस। लिक्विड का गैस में मिक्स होना, इसे भी हम क्या कहेंगे, एरोसोल। एरोसोल। और एग्जांपल है फोग। फोग क्या होती है, फोग मतलब कि जब हमारे पूरा एटमॉस्फेयर में पानी की बूंदें जो होती है उसी को हम फोग कह देते हैं। ठीक है जी। या फिर बदल, जो बदल होते हैं वो भी क्या है, एरोसोल, इसी की एग्जांपल है। लिक्विड का गैस के फॉर्म में होना, लिक्विड का गैस में मिक्स होना। ठीक है जी। आगे है गैस इन सॉलिड। गैस का सॉलिड में मिक्स होना। ठीक है जी। ये कैसे मिक्स होगा, जैसे फोम, जो हमारे फोम स्पॉन्जी, मतलब कि जो चेयर या अपने सोफाज वगैरह होते हैं उसमें जो फोम होती है वो क्या होती है, देखने में तो वो एक सॉलिड की तरह है, पर जब हम उसे प्रेस करते हैं तो उसमें से क्या है, कुछ हवा निकलती है जिसे हम कह देते हैं गैस, और जब छोड़ते हैं तो वो गैस वापस उसके अंदर ऑब्जर्व कर लेता है वो फोम। तो क्या हुआ, गैस सॉलिड में मिक्स है। ठीक है जी। तो इसकी एग्जांपल हमने देख ली, फोम और स्पंज। इसे इसके मिक्सचर को फोम कहा जाता है, एग्जांपल है स्पंज। ठीक है जी। नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड। गैस का लिक्विड में मिक्स होना, इसकी एग्जांपल शेविंग जेल। शेविंग जेल मतलब कि जो क्रीम नहीं कह सकते, जो जेल मतलब जो फोम की फॉर्म में होती है, जिसमें गैस और लिक्विड को मिक्स किया जाता है। या फिर हम जो पार्टीज वगैरह में वो जो बॉटल्स स्प्रे यूज़ करते हैं जिसमें से वाइट वाइट स्नो की तरह निकलती है फॉर्म, वो उसमें क्या होता है, गैस और लिक्विड को मिक्स किया जाता है। ठीक है जी। और जब वो बाहर निकलती है तो वो किस फॉर्म में निकलती है, फोम की फॉर्म में, फोम की शेप फॉर्म में निकलती है। ठीक है जी। तो इसकी एग्जांपल हमने देखी शेविंग जेल और पार्टीज में जो स्प्रे यूज़ होती है वो चीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इसका एक पार्ट और रह गया, पार्ट 3, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और यही वीडियोस आपको अगर व्हाट्सएप पे चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9569904499। इसके लिए आपको क्या करना होगा, व्हाट्सएप के ऊपर आपको अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख के सेंड करना होगा। उसके बाद यही सभी वीडियोज़ आपको आपके व्हाट्सएप पे भी मिलती रहेगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स।